क्या आपने कभी ऐसे देश के बारे में सोचा है जो हजारों सालों तक दुनिया के ट्रेड को चलाता रहा, जहां मसाले, कपड़े, हीरे और ज्ञान, विजडम दुनिया भर में फैले? इंडिया, जिसे कभी सोने की चिड़िया कहा जाता था, धीरे धीरे अपनी चमक खोता चला गया। फिर ब्रिटिश आए, 2 सदियों, सेंचुरीज का राज, और जब वे 1947 में फाइनली गए तो वे अपने पीछे गरीबी, बेरोजगारी और एक टूटा हुआ सपना छोड़ गए। लेकिन इंडिपेंडेंस के साथ एक नए इंडिया ने कसम खाई, हम अपना रास्ता खुद बनाएंगे। बड़े बड़े डैम्स बने, स्टील प्लांट्स लगे, 5 ईयर प्लान्स शुरू हुए। पंडित नेहरू ने कहा, डैम्स और फैक्ट्रियां इंडिया के नए मंदिर हैं। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीता, गवर्नमेंट के रूल्स इतने कॉम्प्लेक्स हो गए कि बिजनेस करना मुश्किल हो गया। इसे लाइसेंस राज कहा गया। कोई फैक्ट्री या नया बिजनेस शुरू करने के लिए आपको ढेर सारे पेपर वर्क और दर्जनों ऑफिस के चक्कर लगाने पड़ते थे। धीरे धीरे यह एक बोझ बन गया। 1980 के दशक तक इंडिया के फॉरेन रिजर्व्स लगभग खत्म हो चुके थे। सोना गिरवी रखना पड़ा। तभी एक बड़े डिसीजन ने सब कुछ बदल दिया। 1991 में प्राइम मिनिस्टर नरसिम्हा राव और उनके फाइनेंस मिनिस्टर डॉ. मनमोहन सिंह ने इंडिया के दरवाजे दुनिया के लिए खोल दिए। फॉरेन कंपनियां अब इन्वेस्ट कर सकती थी, टैक्स कम किए गए, पुराने लाइसेंस रूल्स खत्म कर दिए गए। यह टर्निंग पॉइंट था। इंडिया ने स्पीड पकड़ ली। एग्रीकल्चर अभी भी लाखों लोगों को जॉब्स देता था, लेकिन इनकम में उसका शेयर कम होने लगा। शहरों में फैक्ट्रियां खुलने लगी, मोटरसाइकिलें, कारें, मोबाइल। लेकिन असली जादू सर्विसेज में हुआ। यंग इंडियंस ने दुनिया के लिए कोडिंग करना शुरू किया। बेंगलुरु, हैदराबाद आईटी हब्स बन गए। कॉल सेंटर्स खुले, स्टार्टअप्स बढ़े, लाखों लोग मिडिल क्लास में आ गए। उम्मीद फिर से जिंदा हो गई। लेकिन स्पीड अपनी चुनौतियां लाती है। आज भी हर दूसरा इंडियन गांव में रहता है, लेकिन उनकी इनकम कम है। किसान अभी भी मौसम, कर्ज और पुराने सिस्टम से जूझ रहे हैं। हर साल लाखों लोग जॉब मार्केट में आते हैं, लेकिन हर किसी को अच्छी जॉब नहीं मिलती। सड़कें, बिजली, स्कूल, हॉस्पिटल, हर जगह इंप्रूवमेंट की गुंजाइश है। फिर कोविड आया। माइग्रेंट वर्कर्स पैदल अपने गांवों को लौटे। हमारी ग्रोथ स्टोरी की कमियां दिखी, लेकिन फिर भी इंडिया फिर से खड़ा हुआ। दुनिया अब यहाँ एक बड़ा मार्केट देखती है। नई स्कीम्स शुरू की गई। डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया। इंटरनेट गांवों तक पहुंच रहा है। मनी ट्रांसफर ऑनलाइन हो रहे हैं, मोबाइल पर बैंकिंग हो रही है। लेकिन नंबर्स काफी नहीं। नोबेल लॉरिएट अमर्त्य सेन कहते हैं, अगर ग्रोथ हर किसी तक नहीं पहुंचती तो उसका क्या फायदा। असली प्रोग्रेस तब है जब हर बच्चा स्कूल जाए, हर गांव में हेल्थ केयर हो और हर किसान को सही दाम मिले। इंडिया अब $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का सपना देख रहा है। दुनिया देख रही है कि क्या हम इसे पूरा कर पाते हैं। गांव के किसान से लेकर शहर के इंजीनियर तक और यंग स्टार्टअप फाउंडर तक हर कोई इस कहानी को मिलकर लिख रहा है। और यह कहानी खत्म नहीं हुई है। असली चैप्टर्स तो अभी लिखे जाने बाकी हैं।